brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। खास क्वेश्चन प्रभावित क्या पूछा उन्होंने? जी उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछा, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पूछा, ग्रीनलैंड के बारे में पूछा। बेटे ने हमको तो बताया ही नहीं। 3 साल इसने अपनी पढ़ाई की। जब इसका रिजल्ट आया था प्री का, तब इसने हमको बताया कि मम्मी हमने पेपर दिया। हमने किस चीज़ का? मैं सोची ऐसे ही है, नॉर्मल सर्विस की। तब वो इन्होंने बताया कि मैंने आईएएस का निकाला है। हिंदुस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था में आईएएस आईपीएस की नौकरी सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती है। शायद इसीलिए इस परीक्षा को देने के लिए लाखों युवक तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ को सफलता मिलती है और जिनको सफलता मिलती है उनका डंका पीटता है। आज देखिए, कानपुर में एक 872वीं रैंक लाने वाले प्रथम के घर पहुँचे हैं। एक छोटी सी गली है, इस गली से शायद 2 आदमी एक साथ निकल भी नहीं सकते हैं। उस गली से निकलकर प्रथम का घर पहुंचता है। देखिए, पानी की व्यवस्था नहीं, पाइप लाइन डाल के इस मोहल्ले में पानी भरा जा रहा है। और यहाँ पे प्रथम का घर है, एक छोटा सा 1 कमरे का घर है। प्रथम सोनकर जो हैं 872वीं रैंक आई है, ये घर है छोटा सा। और इनके पिताजी सीओडी से रिटायर थे। अब आप घर को देखिए परिस्थिति में, ऐसे में किस मेहनत से, किस लगन से, किस जोश से, किस जुनून से उन्होंने पढ़ाई की होगी, जो आज आईएएस में रैंक लाए हैं और आईएएस बन करके अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे मोहल्ले का रुतबा बढ़ा दिया है। ये कानपुर की बस्ती भी छोटी कही जाती है, यहाँ ज़्यादा विकास नहीं है, आप गलियाँ देख चुके हैं। और उस बात, ये प्रथम का घर है। ये है प्रथम सोनकर। कैमरामैन अजय गुप्ता दिखाएंगे। प्रथम सोनकर अपने पिता और माता जी के साथ खड़े हुए हैं। प्रथम रत्नाकर सोनकर हैं और ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, माला पहने हुए हैं। माला शायद पिताजी ने ही पहनाई होगी। कितना बड़ा सौभाग्य का दिन होता है एक पिता के लिए, जब वो अपने बेटे को माला इसलिए पहनाए कि उस बेटे ने उस पिता का नाम रोशन कर दिया है। उनकी माँ भी साथ में है। सबसे पहले पिताजी जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि पिता के लगाई हुई जड़ है, उन्होंने उत्साह भरा होगा तभी बेटा इस जगह पहुँचा है। सर, क्या नाम है आपका? आज आपका बेटा आईएएस बन गया है, तो क्या कहना है? बड़े गर्व की बात है। हमारा नाम सदाशिवम है जी। सदाशिवम मेरा नाम है और बच्चा मेरा, मैं सीओडी से रिटायर्ड हूँ और अभी मार्च में रिटायर हुआ हूँ और बेटा हमारा आईएएस में आ गया है। ये इससे बड़ी हमारे लिए गर्व की कोई बात नहीं हो सकती और बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि समाज में हर बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और सोचा था आप आईएएस बेटा बनेगा? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा बच्चा इतने ऊंचे जाएगा और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारा बेटा इस मुकाम पे पहुँच गया है। देखिए, पिता की आंखों के आंसू अगर मेरे कैमरा में दिखा पाएँ, ये आंसुओं में शायद ठंडक होगी। कहते हैं अगर आंसू खुशी के होते हैं तो ठंडक होती है, और पिताजी के हृदय को आज ठंडक मिल गई होगी जब लोगों की वाहवाहियाँ मिल रही होंगी। देखिए ना, आंसू नज़र आ रहे हैं। ये है पिता के उत्साह का बात। माँ भी साथ में है। पहले माँ से भी पूछ लेते हैं, आपका बेटा आईएएस हो गया, समझती हैं आईएएस क्या होता है? क्या नाम है आपका? विमल कुमारी। तो आप जानती हैं आपका बेटा क्या हुआ है? सुनते थे, आज देख लिया, जब बन गया तो वो खुशी अलग हो रही है। तो आईएएस की क्या वैल्यू होती है जानती हैं? जानते नहीं थे भैया, सुना था लेकिन अब खुशी है। आईएएस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है भैया। लेकिन बेटा बताता था कि आईएएस परीक्षा देने जाने, तो बेटे ने हमको तो बताया ही नहीं। 3 साल इसने अपनी पढ़ाई की। जब इसका रिजल्ट आया था प्री का, तब इसने हमको बताया कि मम्मी हमने पेपर दिया। हमने किस चीज़ का? मैं सोची ऐसे ही है, नॉर्मल सर्विस की। तब वो इन्होंने बताया कि मैंने आईएएस का निकाला है। तब हमको बड़ी खुशी हुई कि तुमने कैसे तैयारी की? हमने कोई कोचिंग भी नहीं कराई, खुद घर ही में पढ़ाई की है इन्होंने। तब हमको बड़ी खुशी हुई थी। तब हमने कहा, बेटा जो तुम चाहो तो अपना पढ़ो, बस इतनी इसी जगह में पढ़ते रहे, यही बेड पर इतनी ही जगह है बस। माँ सही कह रही हैं। 8x10 का ये कमरा है। देखिए, आप कमरा देखिए, इसी कमरे में बेड है, इसी कमरे में टीवी है, इसी कमरे में अलमारी भी है। जो लोग कहते हैं ना पढ़ाई केवल अच्छी कोचिंग, अच्छे टीचर, अच्छी सुविधाओं के सहारे हो सकती है, वो प्रथम को देख करके एक वो देख सकते हैं कि कैसे पढ़ाई होती है। और इसके बगल में आप मेरे कैमरा में दिखाएं, अब प्रथम खड़े हैं, हमसे भी बात करने का मौका आ गया है। आप आईएएस में आए, कौन सी रैंक लाए हैं और क्या है, पहला शब्द क्या है? सर, मेरी 872 रैंक आई है सिविल सर्विसेज में और बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। कह सकते हैं जो सपना था वो पूरा हुआ, तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो जब आपने कहे, आपकी माँ ने जैसे बताया
कि उनको पता ही नहीं था कि आपने IAS की परीक्षा दी, तो क्या आपको विश्वास था IAS हो जाएंगे, क्योंकि माँ को भी नहीं बताया था? हाँ जी, मैंने जब प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी तब मैंने घर में किसी को, मतलब माता और पिता को नहीं बताया था कि मैं सिविल सर्विस का पेपर दे रहा हूँ। जब क्लियर हो गया तो मैंने उनको बताया, क्योंकि तो उनको बहुत खुशी हुई और उनकी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। शायद मैंने पहली बार उनको इतना खुश देखा होगा। अच्छा, ये बताएं कि IAS जिस बस्ती में आप रहते हैं, ये बस्ती कहते हैं कि पहले कभी बवाल भी काफ़ी होता था आसपास यहाँ उधर, पता ही हुआ ना, लड़ाई झगड़ा होता था, ज़्यादा ऐसा कोई शिक्षित लोग भी नहीं है यहाँ पे। फिर ऐसे में पढ़ाई कैसे निकाला समय, क्या करके पढ़ाई की, क्या सोच के पढ़ाई की, कैसे? जी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो डिसिप्लिन होती है, जो कि अनुशासन है। अगर हम अनुशासित है तो मुझे लगता है कहीं भी अच्छे हो सकता है। जैसे कमल में ही कीचड़ खिलता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चीज़ें हैं, अंदर आप मजबूत होना चाहिए। जी 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 जी, तो वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछें, कहते हैं जो सक्सेस होते हैं, आप जब प्री पास कर लिया, जब इंटरव्यू में गए, तो लोग अक्सर ये बात सवाल जरूर उठाते हैं कि इंटरव्यू को लेके जो लड़के होते हैं उनमें काफ़ी एक खौफ रहता है। तो आप इंटरव्यू देने गए तो कैसा रहा इंटरव्यू? जी, अगर मैं सच बोलूँ तो इंटरव्यू मुझे सबसे मुश्किल स्टेज लगा इस एग्ज़ाम का, क्योंकि 3 पैनल मेंबर्स को फेस करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो मेरे लिए तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग स्टेज था। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। क्या खास क्वेश्चन प्रभावित किया, क्या पूछा उन्होंने? जी, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछा, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पूछा, ग्रीनलैंड के बारे में पूछा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा, और अखंड भारत से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी कि क्या अखंड भारत हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। तो कहते हैं कि इंटरव्यू जब देने गए तो क्या इस तरह की तैयारी करके गए थे आप? हाँ जी, मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स की तैयारी करके गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड थे जो एट द टाइम उन्होंने पूछे, तो उनका मैंने फिर वहीं पे जवाब दिया जो मुझे सही लगा उस हिसाब से। तो अब प्रथम का अगला कदम क्या होगा? IAS हो गया है, IAS पास, IAS बन गए हैं, IAS सबसे प्रतिष्ठित दे, तो अब आगे क्या भविष्य की योजना है, कैसे रहना है, कैसे करेक्ट रहना है? जी, मैं सर्विस ज्वाइन करने का विचार बना रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल, और देखता हूँ कौन सी सर्विस मिलती है। वैसे तो सर्विस ज्वाइन करूँगा, आगे तैयारी करनी है या नहीं करनी है तो उसका विचार मैं आगे बनाऊँगा। आगे भी तैयारी अच्छी रैंक के लिए कर सकते हैं? जी हाँ, अभी तो फ़िलहाल इसका कोई निर्णय नहीं लिया है, मैं आगे इसका निर्णय लूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि कहते हैं कि अब अफसरलाबी पे एक समय देश में बड़ा ज्वलंत मुद्दे पे बहस भी चल रही है, तो कहते हैं कि जो IAS IPS बनने के बाद उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं, और या तो इसके लिए प्रथम क्या सोच के चल रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि अगर अब अधिकारी बने तो समाज के लिए ही बने, तो उनसे कटने का तो कोई बात ही नहीं है। अगर हम देखें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जो छोटी जात से थे, लेकिन जब वो बड़े बन गए तो कभी उन्होंने छोटी जात को पीछे नहीं छोड़ा, हमेशा उनसे जुड़े रहें। तो ये चीज़ हमें सीखनी है। हम आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हीं के लिए बढ़ रहे हैं, उनकी भलाई के लिए बढ़ रहे हैं, तो उनसे कटना नहीं है, बल्कि उनकी समस्या जानना है, उनसे और अच्छे से जुड़ना है। अभी तो मुझे लगता है मैं समाज से उतने अच्छे से जुड़ ही नहीं पाया, क्योंकि पढ़ाई में इतना व्यस्त रहा। अब तो मुझे उससे जुड़ना है और उनकी समस्या का हल निकालना है। पहला कदम अगर पूछें जिस विभाग में जाएंगे आप, तो प्रथम देश के लिए और समाज के लिए पहला क्या सोच के रखा कि आप करेंगे? जी, मुझे लगता है कि जो सबसे पहला मैं कदम उठाऊंगा वो वही है कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पे फोकस करूंगा, और कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनकी तरफ थोड़ा मुझे बाइसनेस चाहिए, उनके पक्ष में चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं हर जगह दबाया जा रहा है, तो उस चीज़ पे मेरा फोकस रहेगा कहीं ना कहीं। पॉलिटिक्स से उसको मतलब होगा नहीं आपका, फिर भी राजनेता में पूछा जाए तो किसको पसंद करते हैं, क्या कैसी? जी, ऐसे मैं देखूँ तो मुझे हर पार्टी में कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी की एजुकेशन पॉलिसीज़ अच्छी लगती हैं, जो BJP गवर्नमेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी लगती है, कांग्रेस की जो सेकुलर अप्रोच है वो बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे तो एक पार्टी बोलना मुश्किल होगा, मुझे सब पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। तो ये है प्रथम जिन्होंने हर रोजगार को व्यक्त किया। और आप सोचिए कि अधिकारी होता है, उसके बारे में एक बात ये भी कही जाती है, वो किसी खास पार्टी का नहीं होता है, जिसकी सत्ता होती है उसके साथ हो जाता है। प्रथम का आखिरी सेंटेंस आपने शायद सुना हो कि उनको सभी पार्टियों के नेताओं की कार्यपद्धति अच्छी लगती है। जाहिर सी बात है, ये देश की सरकार के प्रशासन के अधिकारी बनेंगे तो इनको किसी पार्टी से खास मतलब नहीं है, सब इनके लिए होंगे। इनका मकसद ये होगा समाज और समाज के गरीब तबके के लिए काम करना। अच्छी सोच है, हमारी शुभकामनाएं हैं। और उन लोगों के लिए भी प्रथम की हकीकत का भरी कहानी जो संघर्ष करके इन्होंने IAS परीक्षा पास की है, उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगी जो कहते हैं कि हमें हर चीज़ की सुविधा मिले, संपन्नता हो, अच्छी कोचिंग मिले तो हम IAS बन सकते हैं। प्रथम ने कोचिंग नहीं की है, एक 8x10 के कमरे में रहे हैं, पिताजी एक छोटी सी नौकरी से रिटायरमेंट हुए हैं, और गली में घुसने के लिए 2 लोग एक साथ इनके घर तक नहीं आ सकते। अगर इनके घर का रहन सहन कोई देखेगा तो ये सोच सकता है कि अगर प्रथम IAS बन सकते हैं तो हिंदुस्तान का कोई भी लड़का जो पढ़ने में रुचि रखता है, सपने ऊंचे हों, वो भी IAS बन सकता है। रंजय सिंह, UP तक, कानपुर।